हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। मेरे YouTube चैनल DRS एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर उपस्थित हो रहा हूं। सो गाइस, आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में आखिर है क्या। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर और रियल नंबर। आइए दोस्तों, हम फिर रियल नंबर के बारे में सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि चैप्टर में दिया हुआ क्या हो। जब तक हम इसको नहीं जानते होते, आगे पता नहीं होता और उसको हम सॉल्व करने में असमर्थ होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर होता क्या है। तो आइए हम जानते हैं रियल नंबर। रियल नंबर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब वह संख्या जो सभी संख्याओं का कॉम्बिनेशन हो, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब सभी संख्याओं का युग्म को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर हमारे आते हैं। उसमें से हमारा पहला होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, सेवंथ इज प्राइम नंबर, एट्थ इज को प्राइम नंबर, नाइन्थ इज रेशनल नंबर, एंड टेंथ इज इरेशनल नंबर। दोस्तों, इन सभी संख्याओं का योग ही, इन सभी संख्याओं का युग्म, इन सभी संख्याओं का कॉम्बिनेशन जिसको हम कह सकते हैं, इन्हीं सभी संख्याओं का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर। देखिए, उसमें से है फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकेंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर नंबर, फोर्थ इवन नंबर, फिफ्थ ऑड नंबर, सिक्स्थ कंपोजिट नंबर, सेवंथ प्राइम नंबर, एट्थ को प्राइम नंबर, नाइन्थ रेशनल नंबर एंड टेंथ इज इरेशनल नंबर। आइए दोस्तों, हम इन सभी नंबर्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्या था। रियल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स इन रियल नंबर, तो उनमें से कॉम्बिनेशन में से फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर हमारा होता क्या है। नेचुरल नंबर की हिंदी होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। यहाँ देखते हैं हमारा नेचुरल नंबर।
वो संख्याएं जो हम गिनने में उपयोग करते हैं, मीन्स द नंबर विच इज़ यूज टू काउंट एंड दैट इज नेचुरल नंबर। काउंटिंग के लिए जो भी नंबर हम काउंटिंग के लिए उपयोग करते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है, काउंटिंग के लिए यदि आप जानना चाहें तो काउंटिंग हम संभवतः कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे वो अनंत तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक। ओके, तो वही संख्या है हमारी जो काउंटिंग की नंबर्स होती हैं उसी को हम नेचुरल नंबर बोला करते हैं। एज एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। ओके, ये हमारी सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। एक बार पुनः सुनिएगा दोस्तों, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये जो हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं वो क्या होती हैं? जो हम गिनने में उपयोग करते हैं, काउंटिंग में जो भी हम संख्या उपयोग करते हैं उसी को ही सिंपली बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग में उपयोग की जाती हैं, संभवतः हम उसको हमेशा 1 2 3 4 जीरो तो कभी नहीं स्टार्ट करते। यदि हमने पूछा कि यहाँ पे कितने सामान रखे हुए, तो आप जीरो तो नहीं बता सकते ना। यहाँ पे यदि सामान रखे हुए तो जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता, या फिर वहाँ पे सामान रखा ही नहीं है। काउंटिंग के लिए हम उपयोग करते हैं 1 2 3 4 ऐसे, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये अनंत संख्या जाती है हमारी, इनफाइनाइट। दिस नंबर गोज अप टू इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट इसको कहते हैं, ठीक। ये हमारी कौन सी संख्या हो गई? नेचुरल नंबर। आइए दोस्तों, अगली संख्या हम जानते हैं होल नंबर के बारे में। सेकंड क्या था हमारा? होल नंबर। आइए देखते हैं हमारा होल नंबर क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वो संख्या है जो हमारे काउंटिंग करने के लिए उपयोग की जाती हैं, वो हमारी नेचुरल नंबर होती हैं। उन्हीं नेचुरल नंबर में देखिए, उसके पहले आता है हमारा जीरो। उन्हीं संख्याओं में से जो नेचुरल नंबर होती है उसमें जीरो ऐड करने पर, मीन्स यूँ कह सकते हैं आप, जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्याएं हमारे होल नंबर या फिर पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। 0 1 2 3 4 एंड अप टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, ये इनफाइनाइट कहलाते हैं। इनफाइनाइट मीन्स अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो। जीरो से स्टार्ट होकर हमारी संख्याएं आगे चली जाती हैं, चलती ही रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती। वही हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? होल नंबर। दोबारा सुनिएगा, होल नंबर की हिंदी होती है हमारी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो जीरो, शून्य से स्टार्ट होकर हमारा अंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। वही हमारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। या तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर। वह संख्याएं जो जीरो से शुरुआत होकर अनंत तक जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये संख्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, आगे हमेशा चलती ही जाएंगी। तो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं हमारी होल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा क्या था? इंटीजर। इंटीजर का मतलब आप बता सकते हैं? यदि पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इंटीजर नंबर क्या होता है हमारा? देखिए, हमारी पॉजिटिव या निगेटिव होल नंबर जो होती है, नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड ऑन दी नंबर लाइन इज कॉल्ड इंटीजर। जैसे आप देख सकते हैं, ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 -1 -2 -3 -4 एंड अप टू माइनस इनफाइनाइट। यहाँ भी 1 2 3 4 5 अप टू
प्लस इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर यदि हम इस जीरो को कुछ पल के लिए हम इस जीरो को नहीं लेते हैं तो ये हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक कि ये हमारी टोटल नेचुरल नंबर कहलाएंगी, और ये भी नेचुरल ही नंबर कहलाएंगी यदि हम माइनस को हटा दें तो। लेकिन एक मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर ही हमारे इंटीजर नंबर कहलाते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर ही हमारे इंटीजर नंबर कहलाते हैं। वो संख्याएं जो होल नंबर में हो, वो फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल्स में ना हो, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में हो। होल नंबर जैसे हम आपको बता ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी सारी संख्याएं होल नंबर कहलाती हैं, जो कि 5.56/2 इस प्रकार नहीं होनी चाहिए। कोई भी संख्याएं रूट में नहीं होनी चाहिए, ये संख्याएं हमारी नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर ही हमारा इंटीजर नंबर कहलाता है। ठीक, ओके दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन प्लीज। आइए हम नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। आप में से कोई बता सकता है क्या नेक्स्ट नंबर क्या था हमारा? चलिए कोई बात नहीं, आइए दोस्तों देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था नंबर का? वो था इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स सम संख्या। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी सम संख्या क्या होती हैं। तो आप डेफिनेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं। The numbers which are divisible by 2 are called even numbers। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे क्या है। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर या फिर सम संख्याएं कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं क्या होता है। 46, 28, 92, 4, 6 these all are number divisible by 2। आप देख सकते हैं इसको यदि हम 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो ये हमारे कैसे नंबर कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। ओके, आइए देखते हैं भाग जाता भी है कि नहीं। 46 में हम देखते हैं 46 2 से किससे डिविजिबल होना चाहिए? 2 से। ओके, तो 2 2 जा 4, कैंसिल आउट, 6, 2 3 जा 6 टोटली। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मतलब टोटली डिविजिबल है। 2 से 46 जो है वो पूर्णतः विभाजित हो रहा है, मीन्स टोटल डिविजिबल है, टोटली डिविजिबल है बाई 2। ओके, तो ये हमारा 46 को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज अ इवन। ये क्या है हमारा? इवन नंबर है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 28। ओके, किससे डिविजिबल होना चाहिए? 2 से। 2 1 जा 2, कैंसिल आउट, 2 4 जा 2 4 जा 8, यहाँ होना चाहिए 8। उतारने के बाद हम इसका टेबल पढ़ेंगे। 2 4 जा 8, सो ये भी टोटली कैंसिल आउट। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं जब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। ओके,
जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए, रिमाइंडर यानी शेष फल हमारा जीरो आ जाए, और यहाँ पे जो भी बचता है वो हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट, हिंदी में बोलते हैं भागफल। ठीक, तो ये हमारा सिर्फ देखना होगा हमें कि यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर होगा वहाँ पे जीरो आना चाहिए। यदि रिमाइंडर में कुछ बच जाता है और भाग नहीं जा रहा तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि टोटली डिविजिबल बाई 2 है, या फिर टोटली डिविजिबल किसी भी नंबर के यदि हम भाग देते हैं तो यहाँ पे यदि जीरो के अलावा कोई और संख्याएं बच जाती हैं तो वो टोटली डिविजिबल नहीं है। तो आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, जीरो, इसलिए हम ये कह सकते हैं हमारा 28 भी 2 से डिविजिबल है। ओके, इसी प्रकार से आप नेक्स्ट को भी देख सकते हैं। आप नेक्स्ट क्या हमारा 92, आप इसको भी देख सकते हैं 92। आइए चेक करते हैं 2। यहाँ पे हम 9 टेबल पढ़ेंगे, 9 से ज़्यादा ना हो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ओके, 2 4 जा 8 एंड कैरी 1, सॉरी दैट्स रिमाइंडर 1 एंड इसको हम उतारेंगे। फिर 2 6 जा 12। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। और जब भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम यही कहेंगे कि ये संख्या हमारी 92 जो है वो हमारी 2 से डिविजिबल है। तो सीधे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारी 92 है, 92 इसको हम कह सकते हैं इवन नंबर्स, क्योंकि ये संख्या हमारी टोटल 2 से विभाजित हो रही हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हों उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। ओके, एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, कोई बता सकता है? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। नेक्स्ट वन इज ओड नंबर। ओके, तो यहां हम देखेंगे दोस्तों, ओड नंबर मीन्स क्या होता है हमारा, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, कोई भी संख्याएं ये आपको लिखी हुई हैं, कोई नेचुरल नंबर है हमारा, होल नंबर है। ओके, होल नंबर, नेचुरल नंबर, उसको आप ऐसे लिख दीजिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। ओके, यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये हमारी टोटल क्या है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। ओके, ये हमारा नेचुरल नंबर, और हम 0 ऐड किए तो क्या बना, होल नंबर। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारी पूरी एक काउंटिंग लिखी हुई है। ठीक, तो इससे ओड नंबर जब कभी भी आप पहचानना चाहें तो सिर्फ इतना देख सकते हैं कि आप इवन नंबर्स को निकाल दीजिए, इनके बीच से इवन नंबर्स को निकाल दीजिए। जैसे इवन नंबर्स हमारा कौन हो गया, 0 इज डिविजिबल बाई 2 दैट इज 0, 2 डिविजिबल बाई 2 दैट इज 1। तो ये टोटली डिविजिबल हो रहे हैं, एंड 3 तो नहीं होगा। 4 इज डिविजिबल बाई 2, 6 इज डिविजिबल बाई 2। तो आप यूँ कह सकते हैं, इनको निकाल दीजिए। ये देखिए 1 3, 4 भी है इवन नंबर, इसको भी निकाल दिए। 6 इवन नंबर, इसको निकाल दिए। 8 इवन नंबर, इसको निकाल दिए। और बचने वाली आप जो 20 की संख्याएं होंगी आप देख सकते हैं 1 3 5 7 एंड 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, आप चलते जाइए इसी प्रकार से। तो वो सारी संख्याएं हमारी ओड नंबर्स होंगी, या फिर हम कह सकते हैं विषम संख्याएं होंगी। और एक ऐसे भी कह सकते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। ओके, क्योंकि ये हमारी संख्या जो हैं ये नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल नहीं हैं। डिविजिबल ना होने का मतलब ये होता है कि वो संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। यहाँ तक देख सकते हैं आप, इसको हम यूँ कहें तो डेसिमल में कर सकते हैं। 2 1 जा 2 1 एंड पॉइंट हियर 0 रखेंगे, एंड 2 5 जा 10। ओके, तो टोटल डिविजिबल हो गया, बट वी डोंट नीड डेसिमल। हम डेसिमल वाली संख्याओं को नहीं देखेंगे। हमें भाग देने पर हमारी जो भागफल आएगा यानी कि क्वोशिएंट आएगा वो हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर में ही होना चाहिए, तभी हम इसको मान सकते हैं डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। ओके,
तो आप देख सकते हैं 3 हमारा डिविजिबल बाई 2 नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम 3 को किस में रखते हैं, हम रखते हैं इसको ऑड नंबर्स में। ठीक, ऑड नंबर्स मीन्स विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। आइए दोस्तों नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, आप बताइए। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या था, नेक्स्ट नंबर हमारा था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मीन्स हम कह सकते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या। ठीक, तो भाज्य संख्या, भाज्य आप हिंदी में यदि समझना चाहें, कंपोजिट नंबर मीन्स होता है भाज्य संख्या। और भाज्य आप ध्यान से देख सकते हैं, भाज्य, भाज्य से यदि आप थोड़ा सा अर्थ निकालना चाहें तो भाज्य से निकलेगा भाज्य। भाज्य मीन्स भाग देने के योग्य। क्या होता है, भाग देने के योग्य। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, भाग देने के योग्य। ठीक है ना, तो भाज्य मीन्स भाग देने के योग्य। आप रटिए नहीं इसको, सिर्फ समझिए। देखिए इसका अर्थ जो है, इसकी डिफिनीशन इसके शब्दों में ही छुपी हुई होती है। कोई भी नंबर हो, इसके शब्दों, इसके वर्ड्स में ही छुपी हुई इसकी डिफिनीशन होती है। डिफिनीशन कहीं चल नहीं आती। जो नंबर्स होते हैं उसको हम अच्छी तरह से किसी को बता सके, समझा सकें, उसी को हम डिफिनीशन बोला करते हैं। तो देखते हैं कंपोजिट नंबर हमारा होता क्या है। एक्चुअल में आप देखेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से या तो 1 से डिविजिबल होते हैं। क्या, या तो खुद से डिविजिबल होते हैं और या तो 1 से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि यदि हम देखें, बात करते हैं 7 की। ओके, 7 की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नंबर्स देखें 1 से, हाँ 1 से डिविजिबल होगी, बिकॉज 1 से दुनिया की कोई भी नंबर डिविजिबल हो सकती है, कोई भी नंबर 1 से। ठीक, यहाँ तो 1 से डिविजिबल है। 2 से देखते हैं, डिविजिबल बाई 2। 2 से करेंगे 2 3 से 6 एंड 1 बच जाता है तो डेसिमल में आ जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से देखते हैं, 3 2 से 6, 1 इसमें भी बच जाएगा, इसमें भी डेसिमल आ जाएगा। 4 से देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 से 8, ज़्यादा हो जाएगा, 4 1 जा 4, 3 बच जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो सीधे से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 7 हमारा जो है तो वो या तो खुद से डिविजिबल है या तो फिर 1 से। ठीक, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई ऑन एंड 1, दैट नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। दोबारा सुनिएगा, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई सेल्फ एंड डिविजिबल बाई 1 एंड दैट नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। और इसको एक और तरीके से हम बता सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके एक से अधिक, सुन रहे हैं ध्यान से ना, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स जो होते हैं हमारे गुणनखंड, फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 1 से अधिक और 2 से बराबर या फिर 2 से ज़्यादा ना हो। यूँ कह सकते हैं कोई भी इसका फैक्टर, कंपोजिट नंबर का फैक्टर ना तो 2 से कम होगा और ना ही 2 से ज़्यादा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिया था 7 का। 7 को यदि हम फैक्टराइज करें तो क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको 1 से कर सकते हैं, 1 से 1 जा 7 एंड 7। ओके, ये कर सकते हैं, या तो फिर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली 7 से ही डिविजिबल है, 7 1 जा 7, दैट इज 0। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे इसका या तो 1 से डिविजिबल है या तो 7 से, तो इसके कितने फैक्टर्स हुए, 2 फैक्टर्स हुए। ठीक, तो
ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर, ठीक, ना ही 2 से ज़्यादा और ना ही 2 से कम, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। और एक भी मैं बताया हूँ, जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड ऑन सेल्फ, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक। देखिएगा, डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। The numbers which are divisible by self and 1 are called composite numbers. Okay, the numbers which are divisible by self and 1 are called composite numbers. वो संख्याएं जो खुद या फिर 1 से विभाजित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक। अब हम यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, क्या आपने सोचा दोस्तों 1 ये क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं? यदि आप में से कोई जानता है तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर दें। 1 क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, ये बताना है आपको। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बताता हूँ, सुनिएगा। यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 1 हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 जो होता है, एक तो 1 से डिविजिबल होता है और एक खुद से डिविजिबल होना चाहिए, और खुद भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे केस यहाँ पे ये होता है कि 1 जो है, ठीक, तो 1 सिर्फ 1 से ही डिविजिबल हो रहा है। दोनों ही केस में सिर्फ इसके एक फैक्टर मिल रहे हैं, और जो कि इसका कंडीशन होती है कि हमेशा कंपोजिट नंबर्स के 2 फैक्टर्स होने ही चाहिए, जरूरी है, 2 फैक्टर्स इसके होने चाहिए, ना ही 2 से कम हो सकते हैं और ना ही 2 से ज़्यादा। लेकिन ये क्या, हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 के सिर्फ एक ही हमारा फैक्टर मिल रहा है, इसलिए हम इसको कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते हैं। कंपोजिट नंबर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2, 3। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 2 हमारा 1 से भी डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। सेम थिंग्स 3 भी हमारा 3 से डिविजिबल है एंड 1 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 5। 4 क्यों नहीं होगा? 4 क्यों नहीं होगा, ये देखिए, 4 हमारा 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे 4 के कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं, 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं। इस कारण से इसको हम कंपोजिट नंबर्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर, वो खुद से विभाजित हो और क्या होना चाहिए, 1 से डिविजिबल होना चाहिए और सेल्फ डिविजिबल होना चाहिए, खुद से विभाजित होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं इसको। सो गाइस, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन प्लीज। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। And what was the next topic? Anybody of you can tell me? Okay, no problem. आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7।
7 नंबर, वो है हमारा क्या है, प्राइम नंबर। अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, वो नंबर्स हैं जो रियल नंबर में इन्वॉल्व होते हैं, रियल नंबर्स। इन सभी नंबर्स का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, उन्हीं नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। उसमें से 7वां नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मीन्स भाज्य संख्या का जस्ट उल्टा। अभाज्य संख्या, जो डिफिनीशन भाज्य संख्या की होती है जस्ट उसका उल्टा बताइए आप, वही हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए, भाज्य संख्या हमारा क्या हुआ करता था, ऐसे नंबर्स जिसके कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर होते हैं वो हमारे भाज्य कहलाते हैं, यानी कि हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक। और वो क्या कंडीशन क्या है उसकी, वो नंबर जो कि खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होगा वही नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होगा। इसी प्रकार से आइए हम समझते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या को, ठीक। तो देखिए, ऐसे नंबर्स जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हों, ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों उसे हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 16, ओके। 16 व्हाट इज दिस, इसको हम डिविजिबल बाय 1 भी कह सकते हैं, डिविजिबल बाय 2 भी कह सकते हैं, डिविजिबल बाय 4 भी कह सकते हैं, डिविजिबल बाय 8 भी कह सकते हैं एंड डिविजिबल बाय 16 भी कह सकते हैं, ओके। 1 2 3 4 5 एंड 6, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, कितने इसके फैक्टर हैं, 5 फैक्टर। तो क्या कहा गया है, ऐसे नंबर्स जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, ओके। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस संख्या के 16 मोर देन 2 तो हमारा यहीं तक खत्म हो जाता है, ये हमारे एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा फैक्टर, ओके। तो ये हमारे क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। और दूसरे शब्दों में हम इसको समझा सकते हैं, वह संख्या जो एक अथवा खुद या सेल्फ बोल सकते हैं, खुद के अलावा भी किसी और संख्या से हमारा ये विभाजित हो, ओके। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। The numbers which are divisible by other numbers except 1 and सेल्फ नंबर, ओके। तो हम यह कह सकते हैं द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड सेल्फ, ओके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो नंबर जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ, एज एग्जांपल लेता हूँ मैं 4 का, ओके। 4 में आप देखें दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, क्या कि एक अथवा खुद के अलावा किसी और संख्या से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। तो आप यहाँ देखेंगे कि 4 दुनिया की कोई भी नंबर, देखिए दोस्तों, दुनिया की कोई भी नंबर जो होती है वो हमेशा 1 से डिविजिबल होती है, ठीक। और यहाँ 1 से तो भूल ही जाइए, 1 से तो डिविजिबल होगी ही होगी, कोई भी संख्या होगी, किसी भी प्रकार की संख्या, विश्व की कोई भी संख्या इस संसार की होगी वो 1 से डिविजिबल हमेशा होगी,
अब चलिए आगे देखते हैं। ये संख्या हमारी 2 से भी डिविजिबल है, ओके, और 4 से यानी कि सेल्फ से तो है ही। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस नंबर का, कौन सा नंबर, ये हमारा 4 जो है ये हमारा 1, 2 एंड 4 3 नंबर्स से डिविजिबल हो रहा है। यानी कि 4 के हमारे कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर, जिसको हमने बताया था कि 2 से ज़्यादा होने चाहिए और वो है भी। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर। और नेक्स्ट हम बताए थे कि एक अथवा खुद के अलावा होना चाहिए डिविजिबल। तो देखिए एक तो हम निकाल दिए, ठीक, देखिएगा यहाँ पे हमारे ये एक हो गया, और सेल्फ क्या है, किस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 को, तो 4 को भी हम निकाल दिए। तो 1 और खुद के अलावा भी ये 2 से विभाजित हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर, ओके, यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। अच्छा ठीक है, इसको नोट डाउन करने के लिए आप पॉज कर सकते हैं वीडियो। व्हाट्स नेक्स्ट, आइए अगले नंबर पे चलते हैं, 8th नंबर, और वो क्या है, को प्राइम नंबर, ओके। को प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर तो हमारा हो गया कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक, और जो क्या होता है, एक अथवा खुद के अलावा भी किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, सिंपली, ठीक। और कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, ना ही 2 से अधिक और ना ही 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक। और जो खुद और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, उसे भी हम क्या ही बोलते हैं, कंपोजिट नंबर ही बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे प्राइम तो ठीक है, लेकिन ये को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर दोस्तों देखिए वो नंबर हमारा होता है नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। यहाँ हम देख सकते हैं ना ही हमारे ये कंपोजिट नंबर होता है और ना ही हमारा ये प्राइम नंबर होता है। मतलब समझ रहे हैं, वो संख्या जो हमारी ना ही भाज्य संख्या हो और ना ही अभाज्य संख्या हो, यानी कि ना ही कंपोजिट नंबर हो और ना ही प्राइम नंबर हो, उसी को हम बोलते हैं को प्राइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोच रहे होंगे कि को प्राइम नंबर, ठीक, ऐसे कौन से नंबर है को प्राइम नंबर, कुछ तो हो गई हमारी कंपोजिट नंबर, कुछ तो हो गई हमारी प्राइम नंबर। यहाँ तक आपने एक चीज़ तो नोटिस की हो गई दोस्तों कि हमने एक को नहीं बताया था, एक ना ही हमारा कंपोजिट नंबर था और ना ही हमारा प्राइम नंबर था, ओके। तो एक को ही हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, दिस इज आवर कंपोजिट नंबर, ओके, क्योंकि ये हमारा ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। बस इतना ही दोस्तों, को प्राइम नंबर में सिर्फ यही आता है, 1 इज आवर को प्राइम नंबर, ओके। समझ गए दोस्तों, मिटा दूं, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर क्या था हमारा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का क्या मतलब होता है, परिमेय, परिमेय संख्या,
ओके, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या। आइए दोस्तों देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है हमारा रेशनल नंबर। तो देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं, साथ में मेरे नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं इसको अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। द नंबर्स which can be expressed in the form of p by q and q does not equal to 0 is called रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वो संख्याएं जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जान लीजिए दोस्तों, 0 के इक्वल होना क्यों नहीं चाहिए? p बटे क्यू एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये देखिए, यदि हम p बाई 0, q को हम 0 लिख देते हैं, q इक्वल टू 0 यदि हम रखते हैं, q इक्वल टू 0, तो आप जानते होंगे किसी भी संख्या के नीचे अपान में यदि हमारा 0 आता है तो वह नंबर क्या हो जाती है हमारी? इनफाइनाइट। ओके, इस कारण से हमारे क्या होता है? q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो ये होते हैं हमारी संख्या, रेशनल नंबर होते हैं दोस्तों। एक बार और सुनिए, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कोई भी बटे के रूप में लिखा हो कोई भी संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। 3/4, 6/9, 8/7, 2/1, 1/2, 9/11, 2/6, एनी नंबर जो कि क्या होना चाहिए हमारा? फ्रैक्शन में होना चाहिए। फ्रैक्शनल नंबर ही हमारी रेशनल नंबर कहलाती हैं। बस एक ही चीज़ नहीं होना चाहिए, p अपॉन q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों देखिए, एक बार पुनः देखते हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यहाँ आप देख सकते हैं p बटे q, यहाँ पे क्या है? p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू 4। ओके, तो p बटे q, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। तो p बटे q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, ये हमारा p बटे q के रूप में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यदि आप नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो था हमारा रियल नंबर का, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स। कई सारे नंबरों का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम बोलते हैं रियल नंबर। ओके, तो ये तो था हमारा रियल नंबर। आइए हम देखते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले है यूक्लिड। एक साइंटिस्ट का नाम था यूक्लिड। उन्होंने एक थ्योरम दिया था जिसको लेमा उन्होंने बोला, लेकिन आप उसको थ्योरम भी बोल सकते हैं, डिवीजन थ्योरम। उन्होंने अपने ही नाम से एक थ्योरम दी है, उसका नाम है क्या? यूक्लिड डिवीजन
लेमा। ओके, उस थ्योरम का क्या नेम है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है? एक्चुअली आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके नाम से ही पता चल रहा है। ये तो साइंटिस्ट का नेम हो गया यूक्लिड्स। डिवीजन लेमा मीन्स डिवीजन थ्योरम, जो हमारा डिवीजन का रूल होता है, डिवीजन रूल। डू यू नो व्हाट इज द डिवीजन रूल? कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे डिवीजन रूल। देखेंगे डिवीजन रूल क्या होता है हमारा। डिवीजन में हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, and fourth one is रिमाइंडर। सेम चीज यहीं पे आप देखेंगे, ये तो हमारे क्या हो गए डिवीजन थ्योरम के, ये होते हैं हमारे 4 पार्ट्स। ओके, ये डिवीजन में हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, आइए हम देखते हैं ये होते क्या हैं। एक्चुअली जब हम दे रहे हैं 9, ओके, देखेंगे 9 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो 2 4 जा 8, ओके, एंड रिमाइंडर इज 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसको क्या बोलते हैं। आइए एक बार रिपीट करते हैं, देखिएगा। ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा? डिवाइजर। ओके, ये क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? क्वोशिएंट, एंड दिस वन इज रिमाइंडर। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे हो गए 4 पार्ट्स। ओके, इसे हम बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, तो आइए देखते हैं कि यूक्लिड का डिवीजन जो लेमा है वो क्या कहता है। एक डिवीजन का रूल आपने पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप देख सकते हैं ये हमारा डिवीजन का रूल होता है। क्या होता है? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सेम थिंग यही हमारा यूक्लिड का डिवीजन लेमा भी कहता है। क्या बोलता है? यही डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा में आइए हम डिवाइडेंड को ए मानते हैं, डिवाइजर्स को बी, क्वोशिएंट क्यू एंड रिमाइंडर आर। ओके, तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार ये बन जाता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन हाँ, यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन दी है, और ये यूज़ किस लिए किया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमको HCF फाइंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग हम कहाँ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम HCF फाइंड करने के लिए उपयोग करते हैं। इन्होंने इसे एक यूँ कह सकते हैं कि रेंज के अंदर रखा। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन B, वेयर R इज रिमाइंडर, B इज डिवाइजर। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक,
दोस्तों यहाँ पे आइए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अनुसार।